सो गाइस ये हफ्ता पीसी ज्वेलर्स के लिए काफी फीका रहा। लास्ट हफ्ते यानी कि इस हफ्ते के अलावा उसके पिछले हफ्ते जो लास्ट सेशन आपका था 11:40 पर रिस्ट्रिक्शन कैंडल आपकी बनी थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा था जरूर देखना, वरना चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा क्लिप आपको मैं वहां पर दिखा दूंगा कि 11:40 पर आकर के कैसे रिस्ट्रिक्शन और इस हफ्ता पूरा क्यों उसी रिस्ट्रिक्शन से आपको हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। अब ये करेक्शन क्यों है और स्टॉक ऑलरेडी बड़ी रिकवरी बड़ी तेजी दे करके गिरावट हुई, फिर बाद में वापस से रिटर्न दिया और फिर करेक्शन पर है। क्या चल रहा है यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स में, सभी सिचुएशन को समझते हैं। कंपनी क्या कर क्या रही है यहाँ पे। पीसी ज्वेलर्स का करंट रेशियो पर अगर हम आए तो 5.05 का करंट रेशियो कंपनी का है। करंट रेशियो क्या बताता है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज कर रही है। एक से नीचे 1 करंट रेशियो जो आपका होता है 1 पॉइंट पर, वो इंडिकेट करता है उसके नीचे जब होता है आपका करंट रेशियो, वो इंडिकेट करता है कि कंपनी के एसेट से ज्यादा कंपनी की लायबिलिटीज है। लेकिन एक पॉइंटर के ऊपर का कंपनी का करंट रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी के एसेट्स बहुत वैल्यूड है, यानी कि काफी अच्छे हैं, यानी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियली भी कंपनी अपने आप को आगे बढ़ा पा रही है। लेकिन 5.05 का करंट रेशियो एक बात को और इंडिकेट करता है कि कंपनी के जो एसेट्स है, कंपनी उन एसेट्स को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। यह इंडिकेट करता है 5.05 का करंट रेशियो। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का एक मेजर रीजन जो है वो यही है, डी रैट और एसबीआई का मैटर जो पीसी ज्वेलर्स में चल रहा है। इसके बारे में आप लोगों को मालूम है, ये अपडेट मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। लेकिन हाई करंट रेशियो का मतलब यही है कि कंपनी के जो शोरूम्स वापस से कंपनी को मिल रहे हैं वो कंपनी के एसेट्स तो है ही, लेकिन डी रैट में होने की वजह से, यानी कि अंडर स्क्रूटिनी होने की वजह से उन एसेट्स को कंपनी यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से कंपनी का करंट रेशियो हायर लेवल पर है। यानी जैसे जैसे कंपनी उन एसेट्स को यानी उन शोरूम्स को वापस से यूज करना शुरू करेगी, ये करंट रेशियो भी आपका नीचे आना शुरू होगा, यानी कि अपने एसेट्स को कंपनी ज्यादा यूटिलाइज करना शुरू करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। इसके अलावा पी रेशियो जैसे कि पीबी रेशियो और ईपीएस, पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए हैं। और सितंबर में कंपनी का जो ईपीएस है वो ड्रॉप किया था इन कंपैरिजन विद अक्टूबर 0.85 पे, इन कंपैरिजन विद सितंबर। ठीक है, सॉरी जून और सितंबर का है, सॉरी जून का ये वाला है और ये सितंबर का। तो सितंबर में कंपनी का ईपीएस ड्रॉप करा था, तो ये एक बड़ा रीजन था कि क्यों आपको गिरावट देखने को मिली हायर लेवल से। अपार्ट फ्रॉम दिस एफआईएस की सेलिंग भी सितंबर के महीने में आई, जो कि आपको वैसे बायर दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीनर पर, यहाँ पर किसी भी वेबसाइट पर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हायर लेवल पर एफआईएस की सेलिंग 6.70 से 6.46 पर आई है सितंबर में ही, मतलब सितंबर में ही एफआईएस ने और एंट्री करी और फिर उसको थोड़ा सा एग्जिट भी किया है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है कि आपको अभी क्या चाहिए यहां पर, ये आपको बताता है। ठीक है, ये सभी फैक्टर्स आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या चाहिए। जैसे कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिया, अपना ईपीएस कंपनी ने बढ़ाया, यानी कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ा, तो कंपनी का वही रिवेन्यू यानी कि ईपीएस हमको वापस से 0.9 के ऊपर चाहिए। अब ये 0.9 के ऊपर का ईपीएस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कंपनी में ग्रोथ चाहिए। अगर हम बाकी के पैटर्न्स कंपनी के देखेंगे, जैसे आप कंपनी के डेटर डेज देखो यार, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप अलग अलग कंपनीज पर भी यूटिलाइज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पीसी ज्वेलर्स के ही है, ये फाइनेंशियल से फंडामेंटल से, इनको आप कहीं भी इंप्लीमेंट करोगे आपको डिटेल्स मिलनी शुरू हो जाएगी। कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फिर स्टेबल है। ठीक है, अब कंपनी का हम अगर डेटर डेज देखें तो डेटर डेज कंपनी के हुए कम, यहां पर देखो डेटर डेज कंपनी का कम हुए, ये एक पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज देखोगे जो कि ज्यादा होना चाहिए तो ठीक है, वर्किंग कैपिटल डेज भी कंपनी का बढ़िया है और फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर 7% का टोटल इंप्रूवमेंट कंपनी का यहां पर बन जाता है। रिजर्व बोरिंग भी कंपनी की ठीक है, बट वही चीज जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर कंपनी का ग्रोथ जो कि काफी बढ़िया इंप्रूव कंपनी ने किया
और उसके हिसाब से 2024 में कंपनी ने अच्छे रिटर्न भी दिए और 2025 मिड तक भी। ये देखो, ये होता है ग्रोथ 1496, 1342%। और फिर सितंबर में कंपनी का ग्रोथ कम हुआ, यहां कंपनी का ग्रोथ लगातार गिरा क्योंकि 1342 से कंपनी 81% के ग्रोथ पर आई है। तो ग्रोथ कितना ज्यादा गिर गया यहां पर, और सितंबर में भी। यानी कंपनी का दिसंबर क्वार्टर कैसा आ सकता है, क्या कंपनी 60% इसके ऊपर का रेवेन्यू दे सकती है? यानी कि 60% कितना हो जाता है, लगभग 1000 करोड़ के ऊपर। अगर कंपनी इतना रेवेन्यू देती है दिसंबर 2025 में, तो ये ग्रोथ कंपनी का बढ़ेगा। और आने वाले क्वार्टर में जैसे मार्च या जून कंपनी के ग्रोथ इसी तरह से बढ़ते हैं, तो कंपनी का जो 5.5 का जो करंट रेशियो इस समय है, ये भी आपका घटता है। तो यहां पर हमको कमी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कंपनी अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रही है। जितना यूटिलाइज कंपनी अपने एसेट्स को करती है, उतना ईपीएस बढ़ता है, उतना ही कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है, उतना ही करंट रेशियो कंपनी का कम होता है। तो जब भी आप ढूंढते हो कि भैया मुझे बड़ी तेजी मिल जाए, जैसे पीसी ज्वेलर्स में आप ढूंढ रहे हो कि भाई मुझको दे दो ये बड़ी तेजी, ये वाली तेजी मुझे वापस से दे दो, तो वो ऐसे तो मिल नहीं जाएगी। उसके लिए इन सभी फैक्टर्स को आपको एक साथ इंप्लीमेंट होना जरूरी है, तभी आप जा सकते हो इस तरह के बड़े मोमेंटम्स के लिए। और पीसी ज्वेलर्स में यही हुआ, इस सारे मोमेंटम को बनाने के लिए। अभी आपने देखा भी यहां पर कि किस तरह से कंपनी का ग्रोथ जो है वो 18 नहीं 1300% तक बढ़ा, और वही ग्रोथ अभी कंपनी का नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का करंट रेशियो हाई है, जो कि कंपनी के सेट्स के यूटिलाइजेशन को कम करता है। ठीक है, तो ये है वो फैक्टर्स छोटे छोटे। इसके अलावा एक छोटा क्लिप यहां पर देखना बहुत ध्यान से, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। यहां सस्टेनेबिलिटी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। 11.40 का रिजेक्शन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 11.40 का रिजेक्शन आता है, इसका मतलब यह है कि आप वापस 10.20 पर ड्रॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 11.40, ये कैंडल आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये पिछले से पिछले हफ्ते, यानी कि इस हफ्ते के पिछले हफ्ते की कैंडल है, जहां पर टॉप आपका 1140 पर बना था। ये रिस्ट्रिक्शन लेवल होता है, जो कि आपको बताता है एक साइडवेज कंसोलिडेशन, और यही चीज आपकी आगे जाकर के चली भी। जरूर देखना, इस हफ्ते नहीं उसके पिछले हफ्ते का वीकेंड वाला वीडियो है ये। आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन समझ में आएगी कैंडल के पैटर्न के अकॉर्डिंग कि किस तरह से कैंडल्स काम करती है। आगे जाने से पहले IAM/NISM सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है कंपनी की कंडीशन, एग्जैक्ट 1140 के पास कैंडल फॉर्म करते ही जो ऊपर की टिल आपको इंडिकेट कर रही थी रिस्ट्रिक्शन, वहां पर आपके पास गिरावट आई है। इस समय आप 10-20 की तरफ जा रहे हो, जो कि आपका इंपॉर्टेंट बेस है। ऑल्दो अभी वहां से आप काफी दूर हो, इस बीच में हमको देखना है कि यहां भी क्या आपकी स्टेबिलिटी बन पाती है या पर नहीं। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में गिरावट या तेजी आती जाती रहती है। जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो उसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, करंट रेशियो, ग्रोथ, ईपीएस, पीबीपी, इन सब को आपको एक साथ रखना पड़ता है ताकि आप लॉन्ग टर्म में कंपनी में काम कर सको। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात की कोई रिकमेंडेशन है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलते अगले वीडियो में।